हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ कोई भी त्यौहार स्वादिष्ट मिठाइयों के बिना पूरा नहीं होता। ऐसा ही एक त्यौहार है शरद पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह देवी लक्ष्मी को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू चंद्र महीने यानी कि अश्विन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर रात भर अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करता है। शारदीय नवरात्रि के बाद शरद पूर्णिमा का पावन पर्व पड़ता है। इस कारण भी शरद पूर्णिमा का खास महत्व होता है। ब्रज क्षेत्र में यह भगवान कृष्ण को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा पर दिव्य प्रेम या महारास का नृत्य करते हैं। इस दिन भक्त नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इस दिन भक्त उपवास करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, गंगा जल का उपयोग करके चावल की खीर भी बनाते हैं और इसे चांदनी के नीचे रखते हैं। फिर अगले दिन खीर का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रात भर खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने से खीर अमृत के समान हो जाती है। इस खीर को बनाने के लिए आपको चावल, गाय का दूध, चीनी, इलायची पाउडर की आवश्यकता होती है। माता को पीले या सफ़ेद रंग की मिठाइयों का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा 2024 का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर पूजन विधि। शरद पूर्णिमा के दिन कई लोग व्रत करते हैं पूर्णिमा का, तो इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। घर के मंदिर को साफ करें। उसके बाद माता लक्ष्मी और श्री हरि के पूजन की तैयारी कर लें। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उनके 8 रूप हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही द्वापर युग में भगवान महारास किया था और इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। आइए अब जानते हैं इस दिन खीर बनाने की परंपरा क्यों है। पुरानी कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा सर्दियों के महीने की शुरुआत का प्रतीक है और इस दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार लोग शरद पूर्णिमा की रात चावल की खीर बनाते हैं और खुले आसमान के नीचे चांदी के बर्तन में रखते हैं और अगली सुबह इसका सेवन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्दियों की औस दूध में लैक्टिक तत्वों को कम करती है और चांद की तेज रोशनी चावल के स्टार्च के स्तर को कम करती है और जब इसे चांदी के बर्तन में परोसा जाता है तो खीर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी जो सिस्टम है हमारी उसको बढ़ावा देती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं और हमारी कुछ बीमारियों को दूर करते हैं। यह भी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है और जो लोग शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को खीर का भोग लगाकर उसका आवाहन करते हैं उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस दिन और क्या बनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थों का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। खीर के अलावा इस दिन कलाकंद, रायता, गट्टे का पुलाव, दाल परांठा और अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जब खीर रखते हैं तो उसमें अमृत घुल जाता है। माँ लक्ष्मी को भी मखाने और दूध से बनी खीर बेहद प्रिय है। लोग खीर बनाते हैं और खीर खाते हैं। खीर को रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात भर खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने से खीर अमृत के समान हो जाती है और इस खीर का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है।
तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी शरद पूर्णिमा के उत्सव की, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आप सबको मेरी तरफ से शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।